नाम आपके जीवन में है कि नहीं है, आप अपना स्वयं जानते हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि नाम के बिना तो दुख ही मिलेगा। ये नाम की महिमा, नाम हमारे जीवन में क्या करेगा, क्या कर सकता है, इस पर थोड़ा देर हम लोग चर्चा करें। बंदाऊं सत्य गुरु चरण, जीवन का कोई भी काम सतगुरु चरण की वंदना के बिना नहीं होता। जब भी सतराम बाबा कुछ ऐसा लिखे हैं, कहे हैं, तो सब जगह बंदऊ सतगुरु चरण। नाम में जाना है तो पहले सतगुरु चरण की वंदना। चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम। नाम की वंदना करनी है, नाम का सुमिरन करना है, तो चरण वंदना सतगुरु की पहले होनी चाहिए। चरण सतगुरु बंदी के सुमिरो रामे राम, महिमा अगम अपार है सत्य राम के नाम। महिमा अगम अपार नाम की है। सतगुरु के माध्यम से हमें नाम मिलता है और उस नाम का सुमिरन, भजन, चिंतन, मनन, सूरत नाम में करके ये जीव सुख पाता है। अगर नहीं है, नाम जीवन में नहीं है तो दुख पाता है। संतो नाम बिना दुख पावे। तो जानेंगे पहले कि दुख क्या है। तो संस्कार लिखते हैं सबसे पहले कि जन्म मरण दुख संकट टारे। जन्म लेना और मरना ही दुख और संकट है। और ये टरेगा कैसे, ये दुख कब दूर होगा, जब आपके जीवन में नाम आएगा। हम इस दुख की बात नहीं करें कि देह में बुखार हो गया, पैसा नहीं है, या घर में कोई और संकट हो गया। ये संसार के दुख तो सांसारिक शक्तियों के माध्यम से है। तन ईश्वर के अधीना, जीव सूरत चाह स्वाधीना। ईश्वर के माध्यम से जो सुख और दुख मिलता है वो शरीर को मिलता है। तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ उस दुख की बात हो रही है जो जीव को मिलता है। जीव के जीवन में दुख यही है कि उसे बार बार जीवन लेना में आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। और इससे बचने के लिए ईश्वर की तरफ से, सतगुरु की तरफ से दया हुई है कि जीव मनुष्य शरीर में आया, मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो यहाँ पर वो अपने इस झंझट से मुक्ति पा सकता है। ये अवसर है नाम लेने का। मनुष्य जीवन के रूप में उसे एक अवसर मिलता है कि वो सत्संग में जाए, चीजों को देखे, सुने, समझे और नाम से जुड़े। अगर नाम से जुड़ जाता है, नाम को धारण करता है, नाम का भजन करता है, नाम का सुमिरन करता है, तो वो दुख से दूर हो सकता है। कहते कि जब तक जोग यज्ञ व्रत पूजा आवागमन करावे, सत्य राम के नाम सुमिर ले पारखी गुरु बतावे, संतो नाम बिना दुख पावे। दुख को परिभाषा में आगे कहते कि आवागमन ही दुख है। और ये दुख इसलिए आप भोगते हैं क्योंकि आप वास्तविक नाम को नहीं जानते, वास्तविक असलियत को नहीं जानते, उस नाम का भजन नहीं करते, उस नाम में ख्याल नहीं करते जो आपको इस झंझटों से मुक्ति दिलाने वाला है। कोटि नाम है जगत में तासे मुक्ति न होए, एक नाम जो गुप्त है बूझे बिरला कोई। आज कबीर साहब का प्रकट दिवस है और कबीर साहब कहते हैं कि बुझेला कोई बिरले अमृत वाणी। संत हमेशा कहते आए हैं, कहते रहेंगे
समझ में कितना आता है ये बड़ी बात है। कबीर साहब के जमाने में कुछ ऐसा माहौल था, कुछ ऐसी शासकीय व्यवस्था थी कि उन्होंने बुझौल में कहा, अभी आप लोगों ने एक भजन सुना जो सीधे सीधे मुन्ना जी से आपने सुना, जो सीधे सीधे समझ में नहीं आता। बात तो सही है लेकिन बिना समझाए बिना बुझाए समझ में नहीं आएगी। उन्हीं कबीर साहब की उन्हीं सब बातों को सरल किया है सतराम बाबा ने। तो आज अगर हम सतराम बाबा का नवीन सुगम बीजक पढ़ते हैं तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। इसलिए आज सतराम बाबा के माध्यम से कबीर साहब की उन्हीं बातों को हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इस समय आपको ये सुविधा है, हमें ये सुविधा है। तो नाम के बिना दुख पाने का विधान तो सर्वत्र है, सबने कहा। तुलसी बाबा ने भी कहा कि नाम भजन बिन सुनाऊ खगेशा, मिटे न जीवन केरी कलेशा। इस जीवन के कलेश भी तभी दूर होंगे जब आप राम नाम का भजन करेंगे। उसी बात को अन्य संतों ने अलग अलग तरह से कहा है। तो सतराम बाबा कहते कि जप तप जोग यज्ञ व्रत पूजा आवागमन करावे, हम लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। हर आदमी भक्ति करता ही है। रामचंद्र जी सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, यानी भक्ति 9 तरह से की जाती है। तो कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं, जिसमें कहते हैं कि जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, मख है, उपवास है, तीर्थ है, धाम है। लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिलती, इनसे आवागमन नहीं छूटता, वह दुख नहीं छूटता जिसके लिए मनुष्य रूपी कृपा पर की गई है। आपके साथ भीतर जो जीव है उस पर मनुष्य रूपी जन्म लेने की जो कृपा ईश्वर की ओर से हुई है, कब होके कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। बिना किसी प्रयास के आपको करुणा करके ईश्वर ने जो शरीर दिया है वो इसीलिए दिया है कि इस जन्म में नाम का भजन सुमिरन करें। जब हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं कि हम जीव है, तो जीव का काम है मालिक का नाम लेने का, और मालिक का काम है गिरते को थाम लेने का। जब नाम से जुड़ेंगे, नाम के भजन करेंगे, तभी यह संभव है। अब है कि नाम कौन सा है, कौन सा नाम सुने, कौन सा नाम जपे, किस नाम का सुमिरन करें, किस नाम में सूरत करें। तो सतराम बाबा ने 4 विधाओं के माध्यम से समझाया है कि वचन से, मन से, श्वास से, सूरत से भजन किया जाता है, लेकिन बाकी सब जानने के लिए है। एक भजन में उन्होंने कहा कि सीताराम जीव से जप लो गाओ प्रभु के गीत, मन से ओम ओम को जप लो वेदमती है नीत, सोहंग नाम जपो श्वासा से श्वेत संत मतमीत। ये 3 बातें उन्होंने बता दी, इनको समझ लें। बहुत लोग इस विधा पे चल रहे हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि लाल संत मत गुप्त बखाने, राम नाम है हित। गुप्त बात यह है कि राम नाम ही आपका हित है। तो जब नाम यानी राम नाम, सार शब्द यानी राम नाम। साहब जी ने कहा कि रामे कहो सुनो निज काना, कहे कबीर ये मरम बखाना। मरम की बात कबीर साहब ने यही बताई कि अपने ही नाम को कहिए और उसी नाम को स्वयं सुनिए। आपको अपनी ही बात जब स्पष्ट सुनाई देने लगे, जब आपने नाम कहा, सार शब्द कहा, राम राम कहा और उसी को सुना, साहब जी के अनुसार यही मरम की बात है। अपना कहा अपने सुनना है, न कि दुनिया को सुनाना है। यहाँ मंच से भी बोल रहे हैं, दुनिया को सुना रहे हैं। ये दुनिया को फायदा करेगा, लेकिन हमें वो फायदा करेगा जो मैंने कहा और मैंने सुना। जीव ने कहा और जीव ने सुना, वही फायदा करता है। नाम को जान गए अगर कि राम नाम ही है, अगर सतगुरु से मिल गया,
साहब जी से मिल गया, किसी संतों की कृपा हुई, आपको नाम मिल गया, तो नाम को कैसे जपें, कब जपें, इसका भी सतराम बाबा ने विधान बताया कि सुख आसन में बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, मेरुदंड सीधा कर राखो, जीभ तालु में साधो, रामे रामे करो जपान, चाहे सूझे ना सूझे। आपको दिखता है नहीं दिखता है, समझ में आता है नहीं आता है, कहने का ढंग है या नहीं है, लेकिन राम नाम का सुमिरन जपन तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा लाखों जाते स्मशान, कोई बूझे ना बूझे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आवागमन जारी रहेगा, तो हॉस्पिटल के गर्भगृह में और स्मशान घाट पर आते जाते रहेंगे। तो इससे अगर बचना है, इस आवागमन से बचना है, तो नाम की शरण में जाना ही होगा, सतगुरु के शरण में जाना ही होगा, क्योंकि नाम बिना कल्याण नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? जो जीव का होना है, मनुष्य का जो होना है, शरीर का जो होना है, वो होता रहेगा। ये ईश्वर के अधीन है और ईश्वर के विधान के अनुसार आप जन्मते हैं, बढ़ते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। ये विधिवत लिखा हुआ है, विधान है और ये निश्चित है समय अनुसार। लेकिन जो बात बदल सकती है वो है नाम का ध्यान, नाम का सुमिरन, नाम में भजन और नाम में सूरत करना। मनुष्य जन्म कर्म फल भोगने के लिए नहीं बना, बाकी जितनी जोनियां हैं वो निश्चित हैं, जन्मेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, मर जाएंगे। मनुष्य को ये सुविधा है कि आप भी खाइए, पीजिए, दौड़ धूप कीजिए, कमाइए, लेकिन नाम जप से अपना भविष्य भी बदल लीजिए। कोई बैल, हाथी, घोड़ा अपना भविष्य नहीं बदल सकता, विधान ही नहीं है, लेकिन मनुष्य बदल सकता है नवीन कर्म करके। पुराने कर्म आपने जो किए हैं उसको मिला करके और आपके पाप पुण्य को मिला करके यह शरीर आपको मिल गया, और वो कर्म फल तो आपको भोगना ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। जो आपने शुभ और अशुभ किया है उसका फल आपको भोगना है, शरीर को भोगना है, लेकिन आगे ना भोगना पड़े, इस जन्म में भी उसका प्रभाव कम हो जाए या उसके प्रभाव से हम छूट जाएं। कर्म के बंधन से छूटना है तो नाम की शरण में ही जाना पड़ेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आपके भाग्य में जो भी लिखा हुआ है वो भोगेंगे। सुनो भरत बावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। 6 बातें तय हैं आपके हाथ जीवन में, जन्मना, मर लेना, हानि होना, लाभ होना, जस और अपजस तय है, होगा। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि तुलसी रेखा भाग के मेट सके नहीं राम, लेकिन मिट भी सकता है अगर नाम की शरण में जाए। तुलसी रेखा भाग के मेट सके नहीं राम, अब मेटे तो अचरज नहीं जो समझ पड़ा वह नाम। इसके लिए कहते हैं तुलसीदास जी कि नाम आपकी समझ में आना चाहिए। नाम हम कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, कितना समझते हैं। सतराम बाबा कहते हैं कि रे जीव रामे नाम विचारो। राम नाम तो विचार करने की चीज है। कितना विचार किया हमने कि राम नाम किसका है, इसमें क्या पावर है, इससे क्या होता है, 2 अक्षर का छोटा सा है, काम करेगा कि नहीं करेगा। विचार कीजिए, राम नाम के पावर को समझिए, समझिए, समझ पड़ा वह नाम। वह नाम यानी कि ई नाम, ऊ नाम और वह नाम। तीसरा दर्जा है ये नाम में, तीसरे नंबर पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर है। यानी ई नाम से काम नहीं चलेगा,
ऊ नाम से भी काम नहीं चलेगा, यानी माया के नाम से काम नहीं चलेगा, ब्रह्म के नाम से भी काम नहीं चलेगा, पार ब्रह्म के नाम से हमारा काम चलेगा, सतराम जी के नाम से काम चलेगा। जिसमें प्रकट बात यह है कि उनका नाम राम है, और गुप्त बात यह है कि उसकी महिमा सब नहीं जानते। जब तक सतगुरु न बुझावे तब तक कोई बूझ न पावे। इसलिए सतगुरु की शरण में जाकर के इस नाम की महिमा को समझिए। राम नाम की महिमा, राम नाम का प्रताप, राम नाम का मर्म सुनते रहते हैं हम लोग, कहते रहते हैं, लेकिन भेद, राम नाम का भेद भी होता है। उस भेद को जानना पड़ेगा जो सतगुरु बताते हैं। तो भेद जान करके, तरीका जान करके, समय समझ करके और सतगुरु की बताए हुए बातों पर उनकी आज्ञा अनुसार चल करके अगर हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये दुख छूटेगा। हम लोग साधन के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, जिसको संतों ने कहा कि राम नाम एक अंक है और साधन है सब शून्य। अंक दिए 10 गुण है, अंक हटे सब शून्य। जप तप जोग व्रत मत पूजा उपवास तीर्थ धाम जितना भी है सब साधन है, लेकिन इस साधन का मूल कितना है? अगर आपके जीवन में नाम नहीं है, अगर आपने सतगुरु से नाम नहीं लिया है तो इसका मूल शून्य है, 0 है। लेकिन राम नाम रूपी एक अगर इसके आगे लिख देते हैं, इन सभी साधनों को अगर आप राम नाम के वास्ते करते हैं, जो कुछ भी करें तो राम नाम के लिए करें, जप करें तो राम नाम का करें। हम राम नाम के जपने का व्रत लें, हम कहीं जाएं तो राम नाम कहने या सुनने के लिए जाएं। हमें तीर्थ जाने का मन हो तो वहां जाएं जहां राम नाम की चर्चा हो रही हो। तो जो कुछ भी है वो सब अगर राम नाम के लिए करें तो ये 10 गुना फल देता है। उपवास इस बात का कीजिए कि आज हम 21,600 राम नाम जब तक नहीं जपेंगे तब तक नहीं खाएंगे, ये उपवास कारगर होगा। लेकिन 4 दिन तक निर्जला एकादशी करेंगे तो गैस्ट्रिक की बीमारी होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए नाम को जाने, समझे, बूझें और उसे धारण करें। नाम को हमें धारण करना पड़ता है। तेरा चित मुख सूरत जीव है, तन के झूठ कहाता। हम नाम को किस माध्यम से अपने अंदर ले जाएंगे? आंखों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, कान के माध्यम से। इस शरीर के जितने भी साधन हैं सब झूठे हैं, शरीर के हैं। लेकिन सरकार इसी में आसान करते हैं कि ऊंचा स्वर में गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है। तब प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। ऊंचा स्वर से गान करें तो ये मुंह की सार्थकता हो गई और कान की भी सार्थकता हो गई, और तब धीरे धीरे लगेगा। तो लगेगा तो लगाना है किसको? हमें चित्त को लगाना है। इस राम नाम को चित्त में धारण करना है। तो चित्त तक पहुंचने के लिए हमें को जो साधन मिला है वो है जीभ, मुंह, आंख, कान। इस सब का भी उपयोग आप सार्थक रूप में भी कर सकते हैं। वर्णात्मक नाम का ध्यान करें तो आंखों का सही उपयोग हो रहा है। राम नाम का अगर कीर्तन चल रहा है कान का उपयोग हो रहा है, मुंह से राम नाम निकल रहा है तो सही उपयोग है। अब एक बच जाती है जीभ। यह कहने में एक है लेकिन काम 2 करती है। बाकी सभी इंद्रियां एक एक काम करती हैं, लेकिन जीभ 2 काम करती है। स्वाद लेना और बोलना, दोनों काम करती है। अगर सही बोले तो बात बनती है, गलत बोले तो बिगड़ जाती है, घर टूट जाते हैं। बातें से भात खात और बातें से लात खात कहावत हम लोगों ने सुनी है। इसलिए
शॉर्ट में आज वार्षिक कार्यक्रम है, यहाँ बहुत सारे भाई आए हुए हैं, सबको हमको सुनना है, समझना है। इसलिए सीधी बात कि नाम से जुड़िए, नाम कहिए, नाम को सुनिए, नाम को समझिए, नाम को गुनिए, नाम को बूझिए और नाम से ही जूझिए। इसी में कल्याण है। और उसका तरीका तो सतराम बाबा बताते ही हैं अपने ग्रंथों में, अपने प्रवचन में, गुरु भाइयों के माध्यम से। जहां आपको जैसे मिले, जिस तरीका से मिले उसको पकड़े। सेवा, सुमिरन, सत्संग, 3 गेट हैं अध्यात्म के। सुमिरन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा और सत्संग के माध्यम से अभी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाम को धारण करना है। सतराम बाबा कहते इच्छा हाथ हवा से गहू सुनबे सखिया। बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए हैं, सबकी चर्चा अभी यहाँ संभव नहीं है। आग्रह यही है कि नाम किसी न किसी तरह से आपके जीवन में होना ही चाहिए, आपके मन में रहना चाहिए, आपके चित्त में रहना चाहिए। आपका सूरत ख्याल नाम में पहुंचना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत रखो जहाँ कृपा निधाना। बहुत सारे उपाय हैं, किसी भी एक को पकड़े, बाकी सब उपाय अपने आप मिल जाएंगे और नाम से आप जुड़ जाएंगे, नाम के दास हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने सुना प्रवचन में कि जानत तुम्हारी हो जाई। उन्हीं के जब आप हो जाएंगे तो बढ़िया से समझा देंगे, बढ़िया से बुझा देंगे और इसी में हमारा कल्याण है। बोले सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। आग्रह है, भाई मनोज दुबे जी भीमपुर से आए हुए हैं।